सो हेलो एवरीवन। ये अपना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो भी एग्जाम होते हैं उस पे बेस्ड तीसरा वीडियो। प्रीवियस टू वीडियोस में हमने जो इसके कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होते हैं जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड ट्रेनिंग इंजीनियर उसके बारे में कुछ बात की थी। वीडियो मेनली तो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए थी, बट यू विल गेट rough idea about their contract based job whether you are from electrical electronics CSE or mechanical. Okay, so in this video I will basically talk about the probationary engineer exam and some important point that you need to be keep in your mind before attempting the probationary exam or sitting in the probationary exam. Okay, so video start करने के पहले let's small introduction about me. So my name is Sushil Sahu, and I recently selected as a training engineer at BL Hyderabad, and also appeared in probationary exam that happened in 30 April 2025, and I got 90.5 marks. And due to not getting much marks in interview, I'm finally not selected for the permanent role. So तो वीडियो का फ्लो ऐसा रहेगा कि स्टार्टिंग में मैं कुछ पॉइंट इलेक्ट्रिकल और सीएसई के बारे में बात करूंगा, और उसके बाद हम सारी बातें जो भी रहेगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू इंक्लाइंड मतलब बात करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कुछ पॉइंट इलेक्ट्रिकल और सीएसई के स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं कि यार क्या करना है। अभी तो रिसेंटली जो पेपर हुआ बेंगलोर का वो हमारे पास अवेलेबल हो गया। तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल और सीएसई का हमारे पास इसके प्रीवियस में कोई भी ऐसा रफ आइडिया नहीं था कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बेस्ट वे टू एनालाइज बेस्ट वे टू गेट नो अबाउट द सिलेबस टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो सबसे अच्छा पार्ट ये है कि आप उस पेपर को एक बार खुद से एक बार चेक करें कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। वेदर यू अपियर्ड और नॉट डजेंट मैटर, बट अगर आप अपियर हो रहे हैं तो एटलीस्ट आप इलेक्ट्रिकल, जैसे आप इलेक्ट्रिकल का तो इलेक्ट्रिकल का जो भी पेपर है उसको आपको एनालाइज करना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। ये बेसिकली कहने का ये मतलब है कि हमें इंक्लाइंड पार्ट देखना है। गेट सिलेबस इज ओके, बट you need to read inclined part also if you want to score good in Bharat Electronics Limited P exam. Okay, so similar thing for CSE also, मतलब कुछ अदर देन गेट सिलेबस भी हमारे पास आता है तो उसको भी हमें कवर करना है, क्योंकि हम मेनली वही सिलेबस हम फॉलो करते हैं जो भी गेट में आता है। तो वहाँ से यहाँ थोड़ा टफ है, मतलब अदर पार्ट भी आता है। तो अगर आप एनालिसिस करेंगे तो मैं कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ जो कि कॉमन मिलेंगे आपको। तो कॉमन क्या मिलेगा कि आपका जो एप्टीट्यूड पोर्शन होगा वो आपका वेरी इजी मिलेगा। आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे। सो एप्टीट्यूड पोर्शन के लिए आप अदर ब्रांच को भी रिलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एप्टीट्यूड अपना इजी रहता है और अपन को जनरल अवेयरनेस पढ़नी पड़नी, मतलब जीके वगैरह। यू जस्ट नीड टू रीड एप्टीट्यूड, क्वांट, इंग्लिश एंड रीजनिंग। सो दीज थ्री पार्ट comes in aptitude portion, whether you are electrical, electronics, CSE, mechanical. So दो पॉइंट मैंने इलेक्ट्रिकल और सीएसई के लिए बताए, एक कॉमन है इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए भी, कि आपको पहले जो पेपर है उसको एनालाइज करना है, उसमें से देखना है कि गेट के सिलेबस के आधार से हमें क्या पार्ट आ रहा है। और जो लड़के गेट के सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो वेल एंड गुड है, उनको अब इंक्लाइंड पार्ट पढ़ने की जरूरत है जस्ट। तो अप्रॉक्स एक महीने के अंदर हो जाएगा और पेपर भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि दिसंबर या लास्ट दिसंबर या जनवरी के स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, बिकॉज दे आर इन हरी। बिकॉज मतलब क्या कर रहे हैं कि कुछ नई एस वो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस समय डिफेंस का जो भी है ना तो अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब या कि ग्रो कर रहा है या कि अपन कुछ नए लेवल पे कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो दैट्स वाई। सो तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि या तो आपको अंडर 24/7 उधर से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन इन द सेंस, देखिए आपके पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बहुत से नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको अदर पीएसओस के जो है उनको सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा और अंडर 24/7 में भी वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो तीन चीज़ें करनी है। और अगर आप गेट के लिए नहीं जा रहे तो आप बेसिक पढ़िए, अगर गेट के लिए जा रहे हैं तो आप उसको डीपली पढ़ के जाइए। बाकी अदर जो पार्ट है उसको नॉर्मल में भी देख के जाइए कि इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको तीनों चीज़ें करनी है। पहला क्वेश्चन को, पेपर को एनालाइज करना है कि किस तरह का पेपर आ रहा है। देखिए पेपर तीनों का लेवल सेम ही रहेगा, जैसे कि आप या तो प्रोजेक्ट में बैठ रहे हैं या ट्रेनिंग में बैठ रहे हैं या फिर प्रोबेशनरी इंजीनियर में बैठ रहे हैं परमानेंट में। ओके, सो तो अब बात करते हैं सिलेबस की।
सो अब जो बात होगी, पहले मैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग की से बात करता हूँ। अगर आप अदर ब्रांच से भी हैं तो जैसे कि मैंने बता दिया कि वेटेज अपना 25 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चंस भी 25 रहते हैं। अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं, 10 रीजनिंग एंड 10 क्वांट अप्रॉक्स। इट कैन बी 1 और 2 ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब इंटर कि इंग्लिश के 6 क्वेश्चन आ गए और रीजनिंग के 9 हो गए, ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतने क्वेश्चन फिक्स है। अच्छा, सो अब जो भी डिस्कशन होगा केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होगा कि क्वेश्चन जो सिलेबस अपना। तो अगर एडीसी की बात करें हम, सेमीकंडक्टर फेज, ज़्यादा हमें डीप में नहीं पढ़ना, जो भी गेट का सिलेबस है वही पढ़ना। देखिए, हम गेट का सिलेबस लिए बोल रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम इन द सेंस कि बात तो वही है ना, सिलेबस आप वहाँ से देख लें, यहाँ डिस्कस करेंगे, वीडियो बड़ा होगा, कुछ मीनिंग निकलेगा नहीं। अच्छा, दूसरा पार्ट अगर बात करें जंक्शन डिवाइसेस, सो इन जंक्शन डिवाइसेस you have to read about the all type of junction devices, not only the pn junction. So कहने का मतलब pn, pin, Zener, so around 8 kind of pn junction device. So you need to learn about their doping level, biasing characteristic and their application. So ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि थोड़ा सा गेट से अलग भी रहता है टॉपिक, तो इसको आप मार्क कर लेंगे। बीजेटी, मॉसफेट और जेफेट। जेफेट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, इसमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ने की जरूरत है, बट उसका जैसे एक आईडिस इक्वेशन होती है, आई गेस यही होती है, BP1 VGS या VGS अपन, मतलब याद नहीं, मतलब जेफेट के बारे में थोड़ा इसका कंस्ट्रक्शन और जो भी डोपिंग लेवल है, फैब्रिकेशन, वो चीज़ आनी चाहिए। अच्छा, चौथा पॉइंट आईसी फैब्रिकेशन। आईसी फैब्रिकेशन आपको क्या करना है कि जो भी स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं उसको रीड करना है। 8 to 9 स्टेप्स हैं, उनको रीड करना है। एक एनपीटीएल का वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा, तो आपको वहाँ से करना है। मैं उसकी लिंक अपने टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा वैसे कि। अच्छा, टेलीग्राम का लिंक अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये चैनल के बायो में पड़ा है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी कुछ वहाँ स्टूडेंट हैं जो कि अभी ट्रेनिंग इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे थे। सो दे आल्सो, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच ब्रांच, मतलब सभी ब्रांच के उधर स्टूडेंट हैं। इंग्लिश थोड़ा उतनी अच्छी नहीं है, तो आई विल कंटिन्यू इन मिक्स अप। ओके, दूसरा टॉपिक डिजिटल सिस्टम की बात करें तो देखिए, ये अपना गेट का सिलेबस, ए बी गेट के सीमॉस टेक्नोलॉजी। तो इसमें हमें फैब्रिकेशन वाला पार्टी में बता दिया, उसके बारे में थोड़ा और आइडिया होना चाहिए। अच्छा, लॉजिक फैमिलीज। तो लॉजिक फैमिलीज पैरामीटर, दैट इज परफॉर्मेंस पैरामीटर, इसको आपको पढ़ना है। 8 to 9 इधर भी है, लाइक फैन इन, फैन आउट, एफिशिएंसी, पावर कंजम्पशन, काइंड ऑफ दैट। ओके, और थोड़ा बहुत फॉलोटिंग पॉइंट का भी आइडिया होना चाहिए। तो ए और ए थोड़ा न्यू रहेगा आपके लिए। पेरिलॉग का बेसिक पढ़ना है कि मतलब क्या क्या काम में आता है। स्टार्टिंग मेमोरी, सॉरी, लॉजिक ब्लॉक्स जिसको बोलते हैं इसमें, तो उनके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना। आप अगर कहने का मतलब वन शॉट वीडियो अप्रॉक्स 1 घंटे का भी देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, इसमें एडीसी वाला पार्ट ऐड नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, उसको देख लीजिए ना, एडीसी एंड डीएसी। अच्छा, तीसरे टॉपिक की बात करें कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का आपको थोड़ा ज़्यादा एप्लीकेशन बेस पढ़ना है। टॉपिक तो मैंने लिख दिया, एप्लीकेशन बेस मतलब कि इसके बैंड, फ्रिक्वेंसी बैंड जो होते हैं ना, उसके बारे में आपको ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए। और इसमें एडवांस कम्युनिकेशन अच्छा मेंशन है, तो एडवांस कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी पढ़ना है। जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, किस टाइप की फ्रिक्वेंसी बैंड यूज होती है, और इसकी मतलब एग्जैक्ट फिनोमिना होता क्या है, उससे रिलेटेड ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना। और ये सिलेबस तो अपन गेट का ही है, वही चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी है कि गेट तो पढ़ना आईसीटी पार्ट, टोपोलॉजी और स्टैंडर्ड मॉडल जो होते हैं, ओएसआई, तो ये सब थोड़ा पढ़ना, मतलब ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, फिर से बता रहा हूँ। अगर आप केवल बीएल की तैयारी करें। अच्छा, एमएफटी। एमएफटी में वैसे हमेशा क्वेश्चन तो इधर से ही आ जाता है, वही रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोऑर्डिनेट नॉर्मल पढ़ना है, मतलब जो भी डाइवर्जेंस कर्ल और ऐसी जो थ्योरम्स है वो सब पढ़नी है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना। और तो इनको आप अगर डिफिनीशन बेस भी पढ़ते हैं ना तो हो जाएगा, मतलब इतना डीप नहीं पहुँचता। अच्छा, वेव गाइड में मोड वगैरह का पता होना चाहिए, वेव गाइड एंड ट्रांसमिशन लाइन जो भी है, इसमें डिफरेंस थोड़ा बहुत। और एंटीना, ऑप्टिकल फाइबर, ये वाला टॉपिक भी आता है ठीक ठाक।
मतलब ठीक-ठाक करने का मतलब ये है कि अगर पूरे सब्जेक्ट का वेटेज 10 नंबर का है, तो इससे आपको 2-3 क्वेश्चन इधर से ही मिल जाएँगे, कहने का मतलब ये है। तो इन दोनों पार्ट से आप बोल सकते हो। अच्छा, 5वें टॉपिक की बात करें रडार एंड माइक्रोवेव डिवाइस। सो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसको आपको इंटरव्यू में अगर बैठ रहे हैं तो इसको पढ़ के ही जाना है। इससे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएँगे। तो यही है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइम इसके जो भी डिफरेंट काइंड है रडार्स के, जैसे देखिए, एक पल्स होता, एक पल्स डॉपलर होता, एक फ्रीक्वेंसी पल्स डॉपलर ऐसा है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पल्स डॉपलर 4 होते हैं और एक डॉपलर रडार, रडार इक्वेशन, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। प्राइमरी यूज थायरिस्टर फैमिली, मतलब इसमें ट्राइपट, ये सब डिवाइसेस हैं और माइक्रोवेव ट्यूब्स के बारे में ही पढ़ना आपको। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर जो है अपन को इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना। मतलब इसके जो मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं ना, ब्लॉक्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। सीपीयू, सीपीयू हो गया और कंट्रोल यूनिट, जो भी इसके बसेस हैं उनके बारे में पढ़ना, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, सब्जेक्ट है। एंड कहने का मतलब इनकी डिफिनीशन थोड़ा क्लियर होनी चाहिए। जो भी इसमें रजिस्टर है, प्राइमरी रजिस्टर, सेकेंडरी रजिस्टर, उनका यूजेस पता होना चाहिए, क्या काम में आते हैं, तो सब चीज़ें। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए गेट सिलेबस प्लस, देखिए गेट सिलेबस कहने का मतलब है आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना। गेट सिलेबस कंप्लीट है अगर तो क्या है, नहीं थ्योरी आपको पढ़नी है गेट सिलेबस, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं करने। प्लस आपको क्या करना, ऑक्सीलेटर और पावर एम्पलीफायर, इनको मतलब 2 से 3 बार देख के जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जैसे पावर एम्पलीफायर हो गए, एफिशिएंसी कोड है जैसे बी ए बी ए बी सी डी ई एफ, तो इतने काइंड के पावर एम्पलीफायर होते हैं, इनकी एफिशिएंसी, इनका जो फाइनेंस सॉरी डिस्टॉर्शन एंगल है, उनका ऑर्डर, ये सब चीज़ें पूछता है, तो ये सब पढ़ के जाना है। अच्छा, कंट्रोल सिस्टम, इसमें गेट सिलेबस है, लेकिन जो कंट्रोलर एंड कंपनसेटर वाला पार्ट है, तो इसको थोड़ा रट के ही जा चले जाओ। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि डायरेक्ट पूछ ले जाए कि के आई इंटीग्रेटेड प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटेड सिस्टम को क्या करता है, तो ये सब चीज़ें इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियसली क्या हुआ था, 2-3 क्वेश्चन इसी से पूछ लिए गए थे, नॉट ओनली दिस, बट क्या मतलब कंट्रोलर एंड कंपनसेटर से ही पूछ लिए गए थे। कुछ क्वेश्चन लीग एंड लाइट कंपनसेटर से थे और कुछ तो यही इस तरह क्वेश्चन बने थे। नेटवर्क थ्योरी बहुत बेसिक टाइप का आता है और हमें क्या मेनली फोकस करना है, रेक्टिफायर, देखिए गेट सिलेबस में सभी में कॉमन बोल रहा हूँ, वो तो पढ़ना ही है। रेक्टिफायर, ब्रिजेस, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और बेसिक ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। और थ्योरम तो मतलब वो गेट सिलेबस तो ओके है ना, गेट वो तो ठीक है। सिमिलरली सिग्नल एंड सिस्टम गेट सिलेबस प्लस अपन को इसमें क्या करना है, EFFT DFT, इनका बेसिक यूज आपको पढ़ना है। बेसिक यूज मतलब नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और जो भी है कैलकुलेशन में रिड्यूसिंग होता है ना, तो वही सब चीज़ें पढ़नी है। इतना तो हम गेट में ही पढ़ते हैं, दैट इज़ इनफ, तो वो सब चीज़ें पढ़ के ही जानी है। मतलब मैं उतना डिटेल में तो नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आ रही हैं। सो अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं बात कर रहा था यार, कि अपन को करना क्या कैसे है। तो मैं अपनी अगर बात करूँ, तो मैंने वही किया था कि 2023 वाला जो पेपर था, उसको उठा के एनालाइज़ किया कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और हम कहाँ-कहाँ वीक हैं। तो मैंने वही-वही टॉपिक पढ़े थे। जैसे एक मैंने आईसी फैब्रिकेशन पढ़ लिया था, देन उसके बाद लॉजिक फैमिलीज़ वाला पार्ट पढ़ लिया था लास्ट टाइम। और मैं ऐसा नहीं था कि पहले किसी बुक को फ़ॉलो किया था, थ्योरेटिकल बुक, जो यूपीएससी और अदर कंपनीज़ के लिए यूज़ होती है, बट फिर भी मतलब मैं 90.5 मार्क्स मिल गए थे मेरे को, मतलब थोड़ा बहुत तो नॉलेज था, ज़्यादा नहीं था। बट अगर मैं पढ़ा होता तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को 5 या 10 नंबर का बेनिफिट हो सकता था, क्योंकि कुछ तो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे ना यार, तो अगर आप गेट फॉलो करते हो तो उसमें आप नहीं जा सकते, तो वो सब चीज़ें हैं। अच्छा, आपको क्या करना है अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के ना, तो टेक्स्ट बुक एक सेकंड,
आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक को सब्सक्रिप्शन लेना है और इसमें जितने भी डिफेंस के हैं ना एग्जाम्स, उसके जो भी टेस्ट सीरीज है या क्वेश्चन पेपर्स है उसको लगाने हैं। और लगाने के बाद जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उसको आपको क्या करना है, पूरी टेस्ट सीरीज को रिवाइज करना है। जितने हो रहे हैं अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो उसको रिवाइज करना है, दोबारा करेंगे। दोबारा करते समय क्या करना है, आपको एक नोट बना लेनी है। जैसे सब्जेक्ट वाइज एक के आपने 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन को आप उसके पॉइंट नोट करेंगे कहीं, जिस जो नहीं बने थे आप, जो भी उसमें सोल्यूशन दिया रहता है, और दोबारा जब रिवाइज करेंगे तो उन्हीं क्वेश्चन को आप रिवाइज करेंगे बस। सो पीएससी एग्जाम के लिए आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं। मैं केवल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सुपर कोचिंग वगैरह लेना है, बट यू यू कैन सॉल्व द टेस्ट सीरीज क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप वैसे बायो में चैनल पे रखा है, अगर याद रहा तो मैं कमेंट में लगा दूंगा। सो इस वीडियो में तो इतना ही है। और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए, एटलीस्ट यार सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि मतलब जब तक एग्ज़ाम हो रहा ना तो हेल्प तो रहेगी जो भी है। और अगर आप डाउट पूछ रहे हैं तो प्लीज़ ग्रुप में ही डाउट पूछें, क्योंकि क्योंकि यार बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो अलग से ही मैसेज कर रहे हैं। हर सेम क्वेश्चन सभी का रहता है, अब लेकिन अलग अलग रिप्लाई देने में आप समझ रहे हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मैसेज जो भी करे तो ग्रुप में करें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है ना तो आप ग्रुप में डालें, और कुछ मैंने शेयर भी किया है ट्रेन इंजीनियर उससे रिलेटेड, या जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड बुक है। और अगर कुछ चाहिए मतलब थ्योरी बुक वगैरह तो आप मैसेज कर सकते हैं, वो सब कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की पड़ी हुई है हमारे पास, तो मैं सेंड कर दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।